सभी की ख्वाहिश होती है कि हर कोई हमें अच्छा माने, यानी कि हर कोई हमारे बारे में अच्छा सोचे, हर कोई कहे कि वाह भाई उस पर्सन से मिले कितना अल्टीमेट और हर चीज में वो अच्छा है। लेकिन ये जो अच्छी अच्छी बातें होती है या अच्छा खुद में होता है, ये हर समय लोग हमारे बारे में फील नहीं कर पाते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें अपनी तरफ से अच्छा बनने के लिए। तो चलिए आज यही डिस्कस करते हैं कि भाई हर समय अच्छा बनना पॉसिबल है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कई बार जो हमारा नॉर्मल बिहेवियर होता है, कई बार हम अपने नॉर्मल बिहेवियर में ही स्टिक नहीं कर पाते, यानी हमारा जो सामान्य बिहेवियर है वो भी अपने आप में अच्छा है, लेकिन हमें लगता है कि दूसरे हमें इस वे में लाइक नहीं करेंगे, यानी कि दूसरों के आगे पीछे घूमना, उनकी चापलूसी करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, इट्स अ नीड ऑफ द टाइम और हमें हमेशा यही करना है। और हमेशा गुडी गुडी बनने के चक्कर में, अच्छा बनने के चक्कर में जो हमारे इनहेरेंट क्वालिटीज होती है, यानी कि जो हमारी नेचुरल अपनी क्वालिटीज होती है, हम उनको भुला बैठते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यही सजेशन है कि कई बार हमारा जो अपना नॉर्मल बिहेवियर है उस सामान्य व्यवहार को करना जरूरी है, यानी कि हमें अगर हंसी आ रही है तो हंसेंगे, अगर हमें रोना आ रहा है तो रोएंगे, और कई बार अगर हम अपसेट हो रहे हैं वो हम किसी को जाहिर करें ना करें, लेकिन हाँ वो हमें अपने लिए करना पड़ेगा। यानी कि हर जगह हम ये नहीं शो कर सकते कि नहीं भाई मुझे बुरा नहीं लगता, बुरी चीज होगी तो भाई बुरा लगेगा, अच्छी चीज होगी तो अच्छा लगेगा, अच्छे से प्रेस करेगा बहुत अच्छा लगेगा, कोई बुराई करेगा खराब लगेगा। सो ये सारी चीजें, सो बी नॉर्मल डियर। और उसी में फ्रेंड्स जो सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार हमारी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, कुछ चीजें हम इजिली कर सकते हैं और कुछ चीजें हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी गुडी गुडी और अच्छा बनने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि जो चीजें हमारी लिमिट से बाहर होती हैं वो भी हम दूसरों के चक्कर में करते हैं, दूसरों को दिखाने के चक्कर में करते हैं, यानी कि हमारी इमेज में कोई कमी ना आए, लोग हमें कम आंकने लगे। इसको मसलन मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि कई बार हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, लेकिन दूसरों को लेने देने या अपनी शान शौकत बनाने में कि लोग हमें कम ना समझे, हम इधर उधर से पैसा बोरो करके भी हम अपनी शान शौकत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों की नजर में गुडी गुडी बनना होता है। तो यहाँ पर भी तय कर लें फ्रेंड्स कि क्या चीज आप कर सकते हैं और क्या चीज नहीं कर सकते हैं। जो चीज आपकी लिमिट से बाहर है तो अनड्यू अपने आप को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जो हमारी सोच समझ होती है हमारी एज के अकॉर्डिंग डेवलप होती है, यानी कि जो सोच समझ होती है वो भी धीरे धीरे करके आती है और धीरे धीरे विकसित होती है। कि जैसे ही हमारे आचार विचार में परिवर्तन होता है उसी तरीके से हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं, जो आसपास के लोगों को कई बार रास नहीं आते हैं। और दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में, यानी कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में कई बार जो अपनी ग्रोथ होती है, अपनी जो प्रोग्रेस होती है, हम उसमें पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे अगर ये चीज लाइक नहीं कर रहे हैं सो हो सकता है कि हमने ये जो थिंकिंग डेवलप करी हो सकता है हम ही गलत है। सो यहाँ पर भी समझने वाली बात यह है कि जिनको हम गलत सही मान रहे हैं या जिनके सामने हम अच्छा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी भी उतनी सोच समझ है? कई बार नहीं होती है, और उनके चक्कर में हम जो अपने करियर का ग्राफ होता है या कई बार जो अपनी लाइफ को राइज करने का टाइम होता है उसको हम वहीं का वहीं खत्म कर देते हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि समय के साथ साथ चलना। कई बार नीड ऑफ द टाइम होता है, हमें अपने पे फोकस करना होता है। लोग आपसे कब खुश होते हैं? जब आप उनके सारे काम करो, जब आप उनको हर समय समय दो, जब आप उनके लिए हर समय खड़े रहो। यहाँ पर बात ये आ रही है कि अब नीड ऑफ द टाइम है कि जब आप अपने लिए काम करें, जब आप अपने आप में केंद्रित हो। सो यहाँ पर बात ये आ रही है कि जैसे ही आप सेल्फ सेंटर्ड होना शुरू हो गए, जैसे ही आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, लोग आपको पसंद करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर भी हम अपने बारे में डाउट करने लगते हैं कि भाई अगर हम जो ये काम कर रहे हैं गलत तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से यही बात आ रही है कि भाई अब नीड ऑफ द टाइम है, यानी कि समय की मांग है कि अपने ऊपर सोचो। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमें लगता है कि इतने सारे लोग हमारे आसपास हैं और हर कोई अच्छा सोचे, विच कांट बी पॉसिबल। यानी कि कुछ चीजें कुछ लोगों की नजर में अच्छी होती हैं और कुछ चीजें कुछ लोगों की नजर में अच्छी नहीं होती है। आप सर के बल पे उल्टा भी खड़े हो जाओ और दूसरों के लिए सब कुछ अच्छे से बोलो, अच्छे से मुस्कुराओ, अच्छे से उन्हीं के अकॉर्डिंग करो, तब भी वो आपके अंदर खामी ढूंढ लेते हैं, तब भी वो आपके काम में नुक्स निकाल देते हैं। सो यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि भाई ऑलवेज गिव योर दी बेस्ट। अपने आप से आप दूसरों को हर्ट नहीं करें, लेकिन यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि दूसरों को हर्ट आप बिल्कुल
नहीं करें, लेकिन उससे भी पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में कहीं आप अपने आप को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। और उसी वे में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हम किसके लिए आंसरेबल है, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका जो उत्तरदायित्व है वो कौन ले रहा है। यानी कि कई बार जो हमारा टाइम होता है, हमारी जो सोच समझ होती है, हमारे जो फंड्स होते हैं या जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, हम दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में दूसरों के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं, यानी कि दूसरे हमसे खुश भी हो रहते हैं। या इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि दूसरे अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं और हमारे सामने अच्छा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर भी फ्रेंड्स यही समझने वाली बात यह है कि भाई आपका घर कौन चला रहा है। आप अगर अपने रिसोर्सेज दूसरों पे वेस्ट कर रहे हैं, आप अगर अपने फंड्स दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं, आप इवन देन अगर अपना टाइम दूसरों को दे रहे हैं, सो भाई आपके अपने परिवार का क्या और आपकी अपनी ग्रोथ का क्या। सो यहाँ पर भी बात ये आ रही है कि दूसरों के क्षणिक सुख के लिए या दूसरों को क्षणिक खुश करने के लिए अपनी ग्रोथ या अपनी फैमिली की ग्रोथ को मत रोकिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार आत्मसम्मान की बात आ जाती है। कई बार क्या होता है कि लोग कुछ भी बोलते हैं, लोग किसी भी तरीके की बात कर देते हैं, किसी भी तरीके का आक्षेप लगा देते हैं, कोई किसी भी तरीके का सरकाज़ मार देता है, और हम सिर्फ इमेज की वजह से कि नहीं भाई पर्टिकुलर वर्ड्स हमें नहीं बोलने हैं, पर्टिकुलर सेंटेंस हमें नहीं बोलने हैं, या पर्टिकुलर पर्सन के सम्मान में हमें ये चीज नहीं बोलना है, जो अगले भूल रहे होते हैं और हमें कुछ भी कह रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी गुडी गुडी बनने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपके सर से पानी ऊपर हो रहा है और जहां पर आपको लग रहा है कि भाई अब तो लिमिट क्रॉस हो रही है, वहां पर आपको सिंपल यही सजेशन है कि वहां कतई अच्छा बनने की कोशिश मत करिएगा और इस बात का भी खौफ छोड़ दीजिएगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जब अच्छे बनने की बात करते हैं या अच्छे तरीके से सारी चीजों को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, सो वहां पर अपने नियर एंड डियर्स को मत भूलिएगा। वहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कई बार वाकई नेचुरल बिहेवियर भी जरूरी है, लेकिन कई बार हमारा एक्ट करना भी जरूरी होता है, यानी कि कुछ चीजें जो हमें पसंद नहीं भी होती हैं तो भी हम करते हैं क्योंकि हम अपनों को बहुत प्यार करते हैं और हम अपनों को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई और नहीं होते, वो हम होते हैं। सो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि भाई अगर उनको खुश करने के लिए आपको कुछ करना पड़ रहा है सो जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप जहां पर नहीं कर रहे और वहां आपके अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, सो वहां पर ये चीज भी समझ आएगा कि वो आपके अपने नहीं है। फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने एक छोटे से वीडियो में और छोटे छोटे पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करी है। होप आपको इसका पूरा का पूरा जिस्ट समझ में आया होगा और आपको इसमें कई सारे पॉइंट्स लग रहे होंगे कि ये इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सो कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।